मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने जा रहा हूँ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे। इसमें देखेंगे कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का गठन कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है। तो फर्स्ट प्रोविज़न इज़ व्हाट, यहाँ पे पहला अगर हम प्रोविज़न देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट शाल कॉन्स्टिट्यूट अ बॉडी टू बी नोन एज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये एक बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्रिएट की जाती है। क्या करने के लिए? टू एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड अपॉन एंड टू परफॉर्म द फंक्शन असाइन टू इट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो इस बॉडी को जो फंक्शन देगी उसको परफॉर्म करने के लिए बॉडी बनाई जाती है। कमीशन के अंदर कौन कौन होता है उसको देख लेते हैं। तो एक उसमें चेयरपर्सन होता है। एंड हु इज़ द चेयरपर्सन? चेयरपर्सन हु हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इस कमीशन का जो चेयरपर्सन होगा वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। एक और उसमें मेंबर होगा हु इज़ हैज़ बीन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो कि वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे। दूसरे एक और मेंबर होंगे हु हैज़ बीन द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, वो किसी भी हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस होंगे। एंड टू अदर मेंबर्स to be appointed from among the person having the knowledge of or the practical experiences in the matter of the relating to the human rights। दो और मेंबर होंगे जिनको ह्यूमन राइट्स के बारे में ग्रेटर नॉलेज होगा। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी, द नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड द नेशनल कमीशन फॉर द वीमेन shall be deemed to be the member of the commission of the discharge of the function specified in the clause B to J of the section 12। तो चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटी, हमारे इंडिया में माइनॉरिटी के लिए भी नेशनल कमीशंस बनाए जाते हैं। जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए नेशनल कमीशन बनाया जाता है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए नेशनल कमीशन बना हुआ है। नेशनल कमीशन फॉर द वीमेन, तो इनके जो मेंबर होते हैं उनको डीम्ड कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि कमीशन फॉर डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन जो इस एक्ट के अंदर सेक्शन 12 में बी टू जे तक जो प्रोविज़न दिया है उसको परफॉर्म करने के लिए ये लोग भी होते हैं। देयर शाल बी द सेक्रेटरी जनरल, एक यहाँ पे सेक्रेटरी जनरल भी होता है। हु शाल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कमीशन, ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है कमीशन का। एंड शाल एक्सरसाइज सच पावर एंड डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द कमीशन एक्सेप्ट द जुडिशियल फंक्शन एंड द पावर टू मेक अ रेगुलेशन अंडर द 14B। तो 40B के अंदर जो पावर दिया गया उसको छोड़ करके ये सेक्रेटरी जनरल एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है कमीशन का, और जुडिशियल फंक्शन को छोड़ के और रिमेनिंग फंक्शन को परफॉर्म करता है। एंड डेलीगेट हिम टू बाय द कमीशन ऑफ द चेयरपर्सन एज द केस मे बी, और उसको ये फंक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट फंक्शन देखें तो द हेडक्वार्टर ऑफ द कमीशन शाल बी एट द दिल्ली, जो नेशनल कमीशन का जो हेडक्वार्टर होगा वो दिल्ली में होगा। एंड द कमीशन में भी द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द ऑफिसर्स एट अदर प्लेस इन इंडिया, और भारत के किसी भी और जगह में अगर इसके ऑफिसर्स को प्लेस करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट होगा, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इस्टेब्लिश करेगी। तो ये रही छोटी सी वीडियो, हमने देखा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कौन कौन मेंबर होते हैं और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कैसे बनाई जाती है, कौन बनाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट मी। ओके, थैंक यू।